कि कौन, पिता, ठीक है। और वहीं को हम लोग क्या बोलते थे, मिथिला नरेश के नाम से भी जानते थे, ठीक है, मिथिला नरेश राजा जनक, ठीक है। और वहाँ का जो एक लास्ट विदेह का एक लास्ट राजा होता था कलार। कलार का किया ना कि एक ब्राह्मण कन्या का क्या कर दिया, अपमान कर दिया। और जब ब्राह्मण कन्या का, सोचो ब्राह्मणों को अभी हल्के में मत लो, अभी तो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि बाबाओं का दौर है। देखो पहले एक बात थोड़ा सा सुन लो कि चाहे वो अध्यापक हो चाहे बाबा हो, बस क्या उनका काम है, लोगों को शिक्षा देना। ये जो सच्ची बात है, ये नहीं कि मतलब वो कहीं से देखते हैं, आप भागवत गीता से कुछ लेते हैं, कुछ वेदों से, कुछ पुराणों से लोगों को बताते हैं। वही काम किसका होता है, टीचरों का होता है। कहीं से पढ़े रहेंगे, कोई जानकारी रहेगा, उसी चीज़ को क्या करते हैं, आपसे बताते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे चैनल प्रिपरेशन के लिए है, तो प्रिपरेशन के दायरों को रख कर ही हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो अभी तो समझ में आ गया कि बताते का काम कौन है। तो ब्राह्मणों को अगर हम कुछ कह भी देते हैं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम ब्राह्मणों के खास विरोधी टाइप के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब यूँ सोचो कि लास्ट जो है विदेह का लास्ट राजा होता था कलार। कलार का किया कि ब्राह्मण कन्या का अपमान कर दिया, ब्राह्मण कन्या ने श्राप दे दिया। और ये श्राप दे दिया कि आपका जो है कुल सहित का मतलब वंश सहित नष्ट हो गया। तो ऐसा हुआ भी है, प्रमाण मिलता है पुराणों में, वेदों में। लेकिन अब वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि इतिहास अभी केवल भाई लिखित साक्ष्य का मिला है, तो इसका ये थोड़ा मतलब हो गया। अभी आप विचार करो कि अगर इस दौर में ही ये सभ्यता खत्म हो गई, तो कहीं फुटपाथ पे किताब मिलती है कि 10 दिन में डॉक्टर बने, होता है ना जो नुस्खा उसका, 10 दिन में डॉक्टर। तो अब ये थोड़ा हो गया कि ये ग्रंथ थी। अब उस दौर में कोई सभ्यता होती है तो ये भाई उठेगा तो ये थोड़ा होएगा कि नहीं यार 10 दिन में जो कोई डॉक्टर बन जाएगा। तो कुछ ग्रंथ ऐसी हैं कि जिसका प्रमाण गलत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मान्यता है। आपको भी याद रखना है कि जो कलार था वो जब ब्राह्मण कन्या को अपमान किया तो उसने श्राप दे दिया, तो वंश सहित कलार का हो गया, नष्ट हो गया। एक वज्जी में जगह था लिच्छवी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है लिच्छवी। लिच्छवी के एक राजा होते थे, राजा चेटक। राजा जो चेटक होते थे, इनकी कहानी बड़ा अजीब से है। क्योंकि देखिए जो भी अभी हमने कहा देखा कि भैया गौतम बुद्ध ये भी किसी राजा के थे नहीं, अगर बताओ राजा के नहीं होते, एक आम आदमी प्रवचन देना स्टार्ट करेगा तो उसे तो कुछ लोग मार मार के मुआ देंगे, है कि नहीं। लेकिन जो महावीर स्वामी थे वो भी राजा थे, राजा के बेटे राजा। गौतम बुद्ध वो भी राजा थे, तभी इन सब का नाम हुआ। एक आम आदमी के पास कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन वो उस दौर में नहीं समझा पाता, क्योंकि अंधविश्वास कर्मकांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक, तो लिच्छवी के राजा थे चेटक। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था त्रिशला। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था त्रिशला। अब त्रिशला लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी हो गई, क्योंकि भाई लिच्छवी चेटक की वो बहन है, तो राजकुमारी हो गई लिच्छवीगढ़ की। और उन्हीं का बेटा कौन है, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। अब बताओ 24, अब सोचा ये रानी राजा है नहीं, उस समय इतना ज़्यादा कर्मकांड बढ़ा था, अभी बताया ना, चर्चा हो चुका। चेटक की एक पुत्री थी, आप समझ गए, चेटक की एक पुत्री थी जिनका नाम था छेलना। छेलना का विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से। तो आपके ही ना लगा था कि जौन बा बिंबिसार। अब अभी चर्चा हो रहा था कि बिंबिसार अजातशत्रु ये दोनों मिलकर मगध को बहुत बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं क्या महावीर स्वामी जौन बा का लगियन, इन तो मामा न लगियन हो, रिश्तेदारी जोड़ेंगे तो का उस दौर में महावीर स्वामी क्यों जौन बा टच कर सकता था, उनको कोई गलत ठहरा सकता था। लेकिन हम नहीं कहते, वो संत थे भाई, राजा हो सुख सुविधा छोड़कर जंगलों में भटकना और पूजनी थे, ठीक है। और तो इनसे शादी